होली हो या दिवाली, सभी पर शक्कर पारे, नमक पारे बनाए जाते हैं। ये खस्ता बहुत बढ़िया लगते हैं और इनको बनाकर आप 1 महीने तक एयर टाइट बॉक्स में रखकर इंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज मैं भी आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी, एक नहीं 2 रेसिपी शेयर करूँगी। एक शक्कर पारे की रेसिपी और एक नमक पारे की रेसिपी। दोनों ही रेसिपियाँ बहुत बढ़िया हैं और हर किसी की पहली पसंद है, इतनी बढ़िया ये लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते। तो सबसे पहले हम शक्कर पारे बनाएंगे। तो आज मैं सारी चीज़ें मैदे से बनाऊंगी। यदि आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं और चाहें तो पूरे आटे में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले शक्कर पारे बनाने के लिए यहाँ 3 कप मैंने मैदा लिया है। हाँ जी, 3 कप लगभग 750 ग्राम करीब मैदा है और इसे हम देसी घी से थोड़ा सा मोयन देंगे जिससे अच्छे से बन जाए, बिल्कुल मतलब खस्ता अंदर तक रहे। और इसमें थोड़ा सा शक्कर पारे पे ज़्यादा देसी घी पड़ता है, तो लगभग 10 चम्मच, हाँ जी घर की कॉमन चम्मच से 10 चम्मच यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है। देसी घी को हल्का सा गर्म करके डालेंगे जिससे अच्छे से आटे में मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर सारे में देसी घी मिलाकर इसको बांध कर दिखा रही, तो बंद नहीं रहा है। 10 चम्मच डालने के बाद आप देख रहे होंगे चम्मच यही घर की कॉमन चम्मच है, तो इससे 4 चम्मच बाद में मैंने और डाला, तो लगभग 14 चम्मच, हाँ जी 14 चम्मच यहाँ पर देसी घी डाला है। क्योंकि शक्कर पारे थोड़े ज़्यादा खस्ते होते हैं तो इनमें देसी घी ज़्यादा पड़ता है। चाहें तो आप इसे ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मज़ा देसी घी से आता है, अंदर तक जो खस्तापन आता है, वो आपके यहाँ पर तेल से नहीं आता है। तो देखिए अब बॉल बनने लगी है, बंधने लगा है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। इस तरीके का हमें जब लगे बनने लगा है तो इसका मतलब हमारा मोयन और जो हमने घी डाला है या तेल, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए इसमें हम मीठा मिलाएंगे, तो मीठे में मैंने यहाँ पर चीनी को पीसकर 1 कप लिया है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा बता रही हूँ। आप थोड़ा बहुत कम लेते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आप चाहे तो इस चीनी की जगह बूरे को भी पीस कर ले सकते हैं। और यहाँ पर हम आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे जो कि इसके टेस्ट को और ही इन्हेंस करेगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, इस तरीके से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक टाइट डो बना के तैयार करना है। तो पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, और एक टाइट डो बनाकर यहाँ पर तैयार करिएगा। बहुत इसको गूँथना नहीं होता, बिल्कुल इसको एक इकट्ठा करना होता है। इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और इस तरीके से ये हमारा देखिए डो तैयार हो गया। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ही हमें इसको सॉफ्ट बनाना, बहुत ना हार्ड और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो मीडियम होना चाहिए डो। आप देखिए इसको आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था रेस्ट के लिए। आधे घंटे के बाद अब आइए हम इसको यहाँ पर शक्कर पारों को बना भी लेते हैं। तो देखिए पहले तो हम बराबर लोई काट लेंगे जिससे सारे शक्कर पारे बिल्कुल बराबर थिकनेस से बनेंगे। तो इस तरीके से देखिए एक डो को यहाँ पर लेकर और इसको मोटा ही बेलेंगे। हाँ जी, शक्कर पारे थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा पतले अच्छे नहीं लगते। और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बेल लेंगे, थोड़ी बड़ा ही बेलेंगे देखिए इस तरीके से, और ये बहुत आराम से बेल जाएगा। इसमें कोई सूखा मैदा या आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ, इस तरीके की थोड़ी सी मोटी थिकनेस चाहिए। अब क्या करना है, हम इसकी एजेस को बराबर करेंगे और इसको स्क्वायर शेप में यहाँ पर निकाल लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा है इस तरीके से हम निकाल लेंगे पहले से। और देखिए बहुत ईजिली सारे स्क्वायर शेप में हमारे खस्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। वैसे डिपेंड आप पे करता है कि आप खस्ता को कौन सी शेप देना चाहते हैं। आप चाहें तो डायमंड दे दीजिए, चाहे तो आप स्क्वायर में ले लीजिए, जैसी आपको शेप लगे आप उसमें इसको कट कर सकते हैं। थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा जिससे ये खाने में अच्छे लगते हैं, मोटे थोड़े क्रिस्पी होते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने इसको यहाँ पर स्क्वायर शेप में सबको काट लिया है। बहुत आराम से बन जाती है और हार्डली आधा घंटा लगता है और सारे हमारे यहाँ खस्ता बनकर तैयार भी हो जाएंगे। आप देखिए, आप इसकी थिकनेस पास से भी देख सकते हैं, इतने ही मोटाई हमें चाहिए। तो देखिए एक बैच के निकालने के बाद अब दूसरे बैच के भी मैं इसी तरीके से काट कर निकाल रही हूँ। फ्राई करने से पहले हम सबको ऐसे काट लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो आप देख लीजिए थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही हमें थिक रखना है और सबकी शेप बिल्कुल इक्वली है। तो अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप चाहे तो देसी घी में फ्राई कर लीजिए, नहीं तो कोई भी कुकिंग ऑयल में। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए फ्लेवर, नहीं तो ये खस्ता को फ्लेवर ख़राब कर देंगे, मतलब वो टेस्ट
गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप इसे रिफाइंड में बना लीजिए, चाहे तो आप इसे घी में बना लीजिए। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, हाँ जी, मीडियम गर्म हो तब हम इनको डाल देंगे और इन्हें अलटते पलटते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और धीरे धीरे ये 3 से 4 मिनट लगेंगे और स्लो फ्लेम पर ही इनको हमें भूनना है, मतलब फ्राई करना है। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से खस्ते नहीं होंगे। तो देखिए एक बैच के इस तरीके से फ्राई कर लिए हैं और इसी तरीके से अब दूसरे बैच के मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो इसी तरीके से आपको करना, देखिए स्लो फ्लेम है, हाँ जी, इस बात का ध्यान रखिएगा और गैस मत छोड़िएगा, नहीं तो नीचे से जल जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे फ्राई कर लेने हैं और बहुत आसान रेसिपी है। इसको बनाएंगे ना बच्चे मांग मांग के खाएंगे, इवन आपको ही नहीं पता चलेगा कि आपने अभी बनाया और ये इतने कम हो गए। वो वाली कहानी इसके साथ है। तो देखिए सारे खस्ता यहाँ बन गए हैं। थोड़ा सा कलर आपको हल्का सा ब्राउन आएगा क्योंकि हमने चीनी मिलाया था, चीनी पाउडर मतलब शुगर पाउडर। आप इसकी जगह चाहें तो यहाँ पर गुड़ को भी ऐड कर सकते हैं। और मैं अंदर से भी आपको दिखा रही हूँ, इतने क्रिस्पी बने। जितने ज़्यादा ठंडे होंगे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बन हो जाएंगे और थोड़े जब गर्म हो जाए तब इनको थोड़ा सा क्रिस्पी कम दिखते हैं और जितने ज़्यादा ठंडे होंगे उतने क्रिस्पी बन जाते हैं। तो आइए हमारे यहाँ पर शक्कर पारे बन गए हैं। आइए अब नमक पारे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, लगभग ये 500 ग्राम मैदा है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर 2 कप मैदा, लगभग 500 ग्राम मैदा। और इसमें हम यहाँ पर 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक। हाँ जी, नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिए, ज़्यादा ना हो जाए। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इनको भी हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। आप इसको भी चाहें तो आधा मैदा और आधा आटे में मिला सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। और यहाँ पर भी हम देसी घी से ही बनाएंगे इसको, जिससे बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो 4 बड़े चम्मच इसमें देसी घी डालेंगे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नमक पारों में देसी घी नहीं पड़ता, ये थोड़े से अंदर से क्रंची रहते हैं। तो इसको देखिए मोयन मैं आपको चेक करा रही हूँ यहाँ पर, इस तरीके से देखिए ये बंध रहा है। तो इतना ही हमें इसको बांधना है, बहुत ज़्यादा इसमें मोयन नहीं डालना है। तो देखिए अब इसको यहाँ पर हम पानी की हेल्प से गूँथ लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको देसी घी का मेजरमेंट बता रही हूँ, घी का जो भी आपको ऐड करना आप कर सकते हैं। लेकिन इसको यदि आप करेंगे तो आप एक बार भी फेल नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपके शक्कर पारे नमक पारे बन जाएंगे। और आप सब मेहमानों की और फैमिली मेम्बर्स की खूब भर भर के तारीफ़ ही पाएंगे, इसकी मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी लेती। तो इसको भी बिल्कुल टाइट गूँथ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं मलना है। और मलने में आपको 2 मिनट लगेंगे और ये पूरा आपका यहाँ पर डो तैयार हो जाएगा। डो तैयार हो गया है, इसको भी कवर करके अब हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारा मैदा यहाँ पर सेट हो जाए। तो इस तरीके से हम जब बनाते हैं ना तो चीज़ें बहुत परफेक्ट बनती हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कितना हमें कौन सी चीज़ लेनी है। यदि हम सही मेजरमेंट से बनाते हैं तो हमारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो देखिए यहाँ पर इसको हाफ़ कर लेंगे डो को इस तरीके से। आधा घंटे के बाद अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोनों को आधा कर लिया इस तरीके से, जैसे हमारी परफेक्ट लेयर रहेगी, कोई भी पतला ज़्यादा कोई ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा, बिल्कुल इक्वली दोनों बनेंगे। तो अब आइए इसको बेल लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही नॉर्मली जैसे हमने शक्कर पारे का बेला था बिल्कुल उतना ही बेलना है। और वैसे तो शक्कर पारे मोटे होते हैं और नमक पारे थोड़े से क्रंची होते हैं, पतले होते हैं। तो थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग जैसी आपको पसंद है नमक पारे की, आप उस हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको भी इस तरीके से हम बेल लेंगे बिना कुछ लगाए, सूखा आटा या मैदा। और देखिए ये भी यहाँ पर बेल गया है और आपको मैं इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ। इतनी ही थिकनेस हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा इसकी मोटी नहीं रखनी और ना बहुत पतली। इस तरीके से देखिए ये भी यहाँ बन गया। और ये बहुत आसान रेसिपी है और इसे बनाकर एयर टाइट में बॉक्स में रखकर आप इसे कई महीनों तक एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इवन ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छे हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी अच्छे हैं। और आप यदि हेल्दी के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें आटा मैदा दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए या आटे से भी बना लीजिए तो भी ये हेल्दी बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसको लंबे लंबे मैंने पतले पतले कट भी लगा दिए थे, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरी भी यहाँ पर मैंने लोई बेल कर उसको भी यहाँ पर ऐसे काट लिया है। तो देखिए बिल्कुल पतले पतले लंबे काट लेने हैं। आप इसे भी डायमंड की शेप देना चाहते हैं या आप स्क्वायर की या आप पतले पतले लंबे देना चाहते हैं, जैसे आप दे आपकी मर्जी है। आप देखिए इसको भी फ्राई करते हैं, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करना है। गैस
पे जो ऑयल होगा बहुत हाई गर्म नहीं होगा, मीडियम गर्म रखेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे तो फ्राई करेंगे मतलब तो ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे, ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है, अलटते पलटते इवन इस स्पैचुला से आप इसको चलाते रहिए और ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए एक बैच के फ्राई हो गए, अब दूसरे बैच के भी मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी इसी तरीके से। और देखिए क्या कलर आया, इसमें शुगर नहीं है तो इनका कलर देख सकते हैं आप, अंतर दिख रहा होगा आपको, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही हमारे तैयार हो गए, आप देखिए दोनों ही बहुत अच्छे बने हैं। होली की तैयारी मैं कई दिन से कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली ही बना रही हूँ, तो अंदर से मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ और साथ में मैं टेस्ट भी करके आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर से इस होली पर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप बोलेंगे पूनम बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी थी, बिल्कुल एक बार में हमने परफेक्ट बना लिए। और खाने में तो इतने बढ़िया है कि जितना भी खा लो मन नहीं भरता, घूमते फिरते कहीं से भी आओ और इसको निकाल के खा लो, चाहे बड़े हो या छोटे, सभी की पहली पसंद बन जाती है, इतने बढ़िया लगते हैं। तो ज़रूर इस होली पे बनाइएगा। जल्दी मिलूँगी फिर एक और नई होली की रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।